इस दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम सुखी रहें। तो फिर हमें दुख कौन दे रहा है? अपने स्थिति से जब हम अलग हो जाते हैं, हम आत्मस्वरूप के चिंतन से अलग हो जाते हैं। और जानते हैं, यह एक ऐसा पदवी है, आप अपने ईश्वर को, अंश को जब जान जाएंगे तो हर स्थिति में आनंद रहेंगे। दुख आएगा, लेकिन दुख को सहने की क्षमता वो ठाकुर की तरफ से मिल जाता है। हम घबरा कहाँ जाते हैं? इसलिए हम साधन से, अपने विचार से जो परमात्मा की तरफ हम सोचते हैं कि हमारा मन भजन में स्थिर रहे, और वहां से जब हमारी स्थितियां अलग हो जाती है, और इस अलग रहने में जो भी नाम और रूप इस संसार में दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत आकर्षण और चुंबक है। इसके बहुत सारे फौज हैं। आप देखे होंगे दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ चंडमुंड एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर के सब आसुरी तत्व जो है देवत्व पर जो है अपना चढ़ाई करता है। वैसे ही हमारे शरीर में जितने भी मन में गलत विचार हैं, और इनके सहयोगी कौन है? आंख के द्वारा गलत काम, गलत चीज को देखने से अंदर में गलत चीज प्रवेश होकर के हम गलत हो जाते हैं। कानों से ऐसी गलत चीज सुन करके, चूंकि अभ्यास, आदत, शरीर क्या है? आदत का गुलाम है। ये माया तेरी अजीब कठिन है राम, दुख में सुख दिखला के बनाती। दुख में जहां हम पतन होते हैं, जहां हम इंद्रियों के सुख स्वार्थ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय भोगों का अनेकों जन्म से जो आदत लगा हुआ है, उसमें हम खींचे चले जाते हैं और उसका परिणाम दुख होता है। मान लीजिए जिह्वा है, जिह्वा से अभक्ष्य चीज, मांस, बकरा, बकरी नहीं खाने वाला चीज है। और मैं कहता हूं कि अगर अपने हृदय पर हाथ रख करके कोई भी मनुष्य अगर कहे कि सही में मानव का ये धर्म है मांस खाना, वो नहीं खाएगा। लेकिन क्या करे, अनेकों जन्म से बाघ में, सियार में, कुत्ता में, बिलार में जन्म लेकर के आया है, उसका संस्कार प्रबल है। और कौन अपना ग्रुप में नहीं चाहेगा कि हम रखें? गंजेड़ी का, शराबी का, चोर के, डाकू के बीच का उसका मित्र जो है, जब उसके मित्र जो है अलग रहने लगेंगे, पढ़ाई करने लगेंगे, साधु बनने लगेंगे, तो मित्र कभी नहीं सोचेगा कि यह हमसे अलग हो जाए। उसी तरह से जो हमारा इंद्रिय अनेकों जन्म से सांसारिक विषय वासना में लगा हुआ है, तो यह कभी नहीं चाहेगा, बहुत प्रबल जोर धक्का मारेगा। और नहीं तो इतने संत, इतने महात्मा, इतना वेद, इतना पुराण, क्या आदमी नहीं सुनता है? पतित से पति, पापी से भी पापी भी सुंदर बातें सुनते हैं, लेकिन क्यों नहीं असर करता है? इंद्रीन द्वार झरोखे नाना, इंद्रीन द्वार झरोखे नाना, तह तह सूर्य बैठे कर थाना। जब आप सत्य मार्ग पर चलते हैं, तब तब जब जब आवे विषय ब्यारी, देव देहु कपाट उघारी, आपकी परीक्षा होती है। बिना परीक्षा के किसी को भी आईपीएस बीपीएस की सर्टिफिकेट नहीं मिल जाती है। आप उस सुख से जुड़ रहे हैं जिसका नाम सच्चिदानंद है, परमात्मा है। सुदामा जी इतने कष्ट में थे, लेकिन जब आत्म सुख पाए, मीरा ने अपने दहलीज से अलग होकर के
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महात्मा बुद्ध इतने महल छोड़ करके, संत रविदास जो है कुटिया में, दादू दयाल संत कबीर का जीवन जरा देखिए, लेकिन वो अंदर से महाराजों के महाराज थे। इसको समझना पड़ेगा। यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। यह साधन, यह फल साधन ते नहीं होई। अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अहंकार हो जाता है, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, और पूरा अहंकार जो है आपको नीचे लेकर के चला जाता है। उस अहंकार सारे मद को रद्द कर करके करना पड़ेगा। और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जब अच्छे पुण्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जब अपने आप संयम तपस्या करते हैं इंद्रियों का, एक झटके में ठाकुर जो है अपने हाथों में जो है आपका बागडोर ले लेते हैं। एक काम किया जाए, एक सूत्र है महर्षि पुराण शास्त्रों के द्वारा। सीता जी बोल रहे, हनुमान जी बोल रहे हैं, यानी कि सीता जी बोल रहे कि यानी कि अब तक मेरा प्राण क्यों नहीं निकला, तो नाम पाहरू, जो नाम क्या जो जप करती थी, हाँ, वैसा पहरेदार था कि जो है प्राण नहीं निकलने दिया। तो जो भगवान के नाम के चिंतन के साथ जुड़ा रहता है, तो खाली भगवान के नाम के चिंतन जुड़ेगा, ठीक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, आप ऐसा बनिए। एक बहुत बिजोड़ फार्मूला सूत्र मैं देने जा रहा हूं। अपना नहीं, संत महात्मा गुरु का कृपा प्रसाद, निगरानी रखिए। एक भी विचार बाउंड्री लाइन से बिना आपको देखे हुए नहीं प्रवेश करना चाहिए। लंकिनी, रावण ने अपने गेट पर लंकिनी को रखा था, कोई मशक समान रूप धरी कर कॉपी, कोई भी अगर आवे तो उस पर निगरानी होना चाहिए। हनुमान जी ने आए, उनका परीक्षा लिया, यानी कि सदगुरु के जीवन में उन्होंने प्रवेश दिया, लेकिन अगर उसके दुश्मन हो तो नहीं प्रवेश दिया जाता है। तो आप भी निगरानी कीजिए अपने प्रत्येक विचार का। विचार से ही मन बनता है, और यह विचार ही जो है आपके गलत कर्मों में लगाता है। मन में पहले सूक्ष्म तरीका से आएगा। देखिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, हवा जैसे दिखाई नहीं देता, लेकिन कितना प्रबल है आपके मन में, पहले वह आएगा। निरीक्षण करते रहिए, यह साधन आपको देवतुल्य बना देगा, मानव से महामानव बना देगा। लेकिन आपको करना है क्या? एक भी विचार कुछ मत कीजिए, उसको केवल निगरानी करते रहिए। आओ, सबका वेलकम है, हमारा नाती पुता बेटा सब हो, मैं ही तो आत्मा हूं, हम हैं तभी तो तुम विचार हो, गलत हो या सही हो। और भाई साहब, देखने के बाद जब चोर को आप देखेंगे ना, तो उसकी पावर समाप्त हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाता है। अगर दिखाई दे दिया कि चोर आ गया, तो क्या आप सोए रहेंगे? ऑटोमेटिक शरीर कुछ ना कुछ करेगा। अपने गुरु ईश्वर को साथ में रख करके ध्यान दीजिए। मनुष्य जन्म बड़ा भाग्य से मिला हुआ है। वीडियो लंबा हो रहा है, वाणी का विराम इसी सबके आत्मा में बैठे हुए, सबके शरीर में बैठे हुए आत्मा को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम।